स्विंग्स विथ जेडीबीसी। ओके, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोजेक्ट में पैकेज ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, पैकेज पर राइट क्लिक करना है, न्यू, देन जे फ्रेम फॉर्म। क्या सेलेक्ट करना है, कंटेनर, कंटेनर का नाम जे फ्रेम फॉर्म। तो अभी सिंपल मैं स्विंग विथ जेडीबीसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, कि जेडीबीसी से आप कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पर हम इस फ्रेम का नाम रख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, फिनिश। यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का ये क्या बन गया आपका, जे फ्रेम। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सब कुछ लगा सकते हो, लॉगिन डिटेल्स भी लगा सकते हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और भी एक काम कर लेते हैं, हम इसका एक नया पैकेज ही हम क्रिएट कर, सोर्स पैकेज पर राइट क्लिक करके नया जावा पैकेज, और जावा पैकेज में हम नाम रख देते हैं। देखिए शुरुआत से कर लीजिए, आप शुरुआत से कंफ्यूज ना होइए। आप क्या करिएगा, अपने स्विंग एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और एक पैकेज बना लीजिए। माइक ऑफ कर लो भैया, आप कौन हो, माइक ऑफ कर लो। एक पैकेज हम बना लेते हैं, इसमें पैकेज में हम बना लेते हैं लॉगिन, लॉगिन फॉर्म, या लॉगिन बना लो। ठीक है, ये हमारा एक पैकेज बन गया। अब इसी में हम सारे प्रोग्राम बनाएंगे, पुराने में क्लोज कर देते हैं, डिस्कार्ड। ये पैकेज है लॉगिन, लॉगिन पे आप राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, न्यू पे जाने के बाद क्या बनाना है आपको, जे फ्रेम फॉर्म। फॉर्म का नाम रख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, ये हमने रख दिया, नाम रख दिया यूजर रजिस्ट्रेशन। क्लियर, ये रहा यूजर रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं, एक लेबल यहाँ पर क्रिएट कर लो, लेबल, और इस लेबल पे एडिट टेक्स्ट, लॉग इन, या ऐसा सॉरी साइन अप, साइन अप, साइन अप। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी, क्रिएटिव भी करेंगे, कुछ चीजें इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे जेडीबीसी का, सारे काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। तो क्या, साइन अप, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे गए, देन फॉन्ट, कितना थोड़ा बड़ा साइज ले लेते हैं हम फॉन्ट का, ले लेते हैं हम 24 बोल्ड में, ये आ गया साइन। कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आएगा प्रॉपर्टीज में फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर कैसा है, अभी अभी कलर है फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक। मोर पे जाइए, देन आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लेते हैं कुछ ये सेलेक्ट आपने किया हुआ है, या कुछ ऐसा कर लीजिए, पिंक कर लो भाई, लेडीज का, साइन अप। ठीक है, देन साइन अप, ये आ गया। अब एक सेपरेटर हमें देना है, तो ठीक है सर, यहाँ पर एक सेपरेटर हम लगा दें, सेपरेटर। सेपरेटर चीजों को सेपरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो क्या चाहिए हमें, लेबल, अनदर लेबल, सॉरी साइन अप फॉर्म बनाना है, तो यूजर नेम, या हम बोल देते हैं कि ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, देन साइन अप। साइन अप का एक बटन यहाँ दे देते। ठीक है, साइज बड़ा करेंगे हम इन सभी का, तो इनको कंट्रोल से आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन प्रॉपर्टीज पे, और वापस हम क्या करें, इनका साइज भी हम रख देते हैं 24 बोल्ड में। ओके, कलर आपको अपने अकॉर्डिंग आपको रखना है, आप रखिएगा, तो आप सीख भी जाओगे कैसे आप कलर रखते हो।
यहाँ पर हम कुछ ऐसा कलर दे देते हैं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ईमेल आईडी, ईमेल लिखिए, देन पासवर्ड, देन री एंटर पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड। देन अब क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट फील्ड। बना रहे हो ना आप सभी लोग, साथ में बना रहे हो कि नहीं? यस और नो, जल्दी से आंसर दो। Yes. कहीं आप अगर आप लेट हो जाओ, मुझसे थोड़ा सा लेट हो जाओ तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर, है ना, क्योंकि ये आपको साथ में ही करना है। ईमेल, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड हमने रख दिया, एक और टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ रख देते हैं, एक और टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेक्स्ट फील्ड रख दिया। देन प्रॉपर्टीज, इनका भी साइज हम बड़ा कर दें, साइज इनका भी बड़ा कर देते हैं 24। देन बोल्ड, ओके, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, हमें कुछ नहीं दिखाना, एडिट टेक्स्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। ईमेल आईडी बड़ी होती है तो इतना बड़ा हम। देन पासवर्ड, ओके, पासवर्ड फील्ड हमें चाहिए था, हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिया, तो इन दोनों फील्ड्स को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे पासवर्ड फील्ड चाहिए। ठीक है, ये एक पासवर्ड फील्ड हो गई और ये री एंटर पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड हो गई। दोनों का साइज आप बड़ा कर दीजिए, बड़ा इसलिए ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। यूजर को कुछ नहीं दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी कर देते हैं। देन यहाँ पर भी टेक्स्ट को एडिट कर दो, देन इसे हम हटा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड, ये 3 हमने क्रिएट कर दिए। अब इनका हम फील्ड नेम चेंज कर देते हैं, फील्ड नेम चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक किया, चेंज वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या है, टीएफ ईमेल, ईमेल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, टीएफ मतलब टेक्स्ट फील्ड। इसका भी हम पासवर्ड फील्ड का भी हम क्या करें, वेरिएबल नेम चेंज, क्या है ये, पीएफ पास, पीएफ पास नाम रख देते हैं इसका। देन थर्ड वाला री एंटर पासवर्ड, इसमें लिख देते हैं पीएफ यानी कि पासवर्ड फील्ड, आर ई पास, री एंटर पासवर्ड, री पास कर। ये है बटन, ये बटन मैंने यहां पर रख दिया। देन एडिट टेक्स्ट बटन में क्या शो करवाना है, साइन अप, साइन अप। ठीक है, बटन ऐसा लल्लू सा लग रहा है, इसको भी आप बड़ा कर दीजिए। प्रॉपर्टीज पे जाइए, बटन का फॉन्ट आप 24 रख दीजिए, बटन भी 24 हो गया। बटन का कलर, तो अभी बटन का कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर दे देते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर हम यहाँ दे देते हैं, या कुछ और कलर दे दीजिए, जैसे कि ये कलर दे दीजिए ऑरेंज। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। लेकिन मान लीजिए किसी ने ईमेल आईडी, किसी ने पासवर्ड, किसी ने री एंटर पासवर्ड ये अगर गलत लिखा है तो नीचे कोई मैसेज भी आ जाना चाहिए। तो अभी हम एक काम करते हैं, मैसेज वाला काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेटा इंसर्ट करवाते हैं और सिर्फ पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड को ही मैच करवा के देख लेते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा बॉर्डर लगा है, ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? सर ये तो बॉर्डर लगा हुआ है ना, आप बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। अच्छा, ये बॉर्डर लगा है, मैंने बैकग्राउंड का बोला, लेकिन वो अभी इसमें नहीं दिखेगा आपको, जब आप रन कराओगे ना तब आपको दिखेगा चेंज, है ना? रन करेंगे। हाँ, रन करेंगे तब आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ नीचे देखिएगा, एक बार रन हो जाने दो, फिर आपको चीजें, ये देखो अब आपको दिखाई दिया। ठीक है, दोनों में, डिजाइन में देख लो और आफ्टर रन कराने पे देखो, चेंज आ गया। यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बट रन कराओगे तो आपको चीजें दिखाई देगी। सर पीछे का बैकग्राउंड। पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा भाई, देख लेते हैं। पीछे का बैकग्राउंड ये है। अच्छा, इस फ्रेम पे राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज पे गया और यहाँ पर मिला बैकग्राउंड, ये मिला बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देखें क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे येलो कलर कर दो, होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं रन करा के हो भी रहा है कि नहीं होगा। ओके, नहीं हो रहा है ये, क्योंकि फ्रेम का डिफॉल्ट कलर यहाँ पर, आप पैनल को चेंज कर सकते हो, फ्रेम को चेंज नहीं कर सकते। ये जो पैनल है ना, इसको कर सकते हो आप। तो पहले पैनल बनाए फिर उसके बाद। हाँ, पैनल पैनल पहले फ्रेम के अंदर पैनल, और पैनल के अंदर हम चेंज कर सकते हैं इसका कलर। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कुछ और भी हो सकता है क्या, ऑटो रिक्वेस्ट फोकस, चलो आगे देखते हैं, है ना, कहीं कुछ मिल जाए यहाँ पर चेंज करने का, कि फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कंट्रोल्स को तो हम चेंज कर सकते हैं, फ्रेम कंटेनर है तो कंटेनर को पता करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब डेटाबेस में हमें स्टोर कराना है, तो हम क्या करें, हाइडी एसक्यूएल ओपन कर लीजिए आप लोग। हाइडी एसक्यूएल ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बना हुआ है एलएनसीटी नाम का, आपका डेटाबेस, और इसके अंदर दो क्लासेस है, एम्प्लॉय और पर्सन, ये दो क्लासेस। ठीक है, हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो कैसे करोगे, डेटाबेस एलएनसीटी नाम का जो डेटाबेस, इस पे राइट क्लिक करिए, क्रिएट न्यू, और क्या बनाना है, टेबल। ठीक है, देन टेबल का आपको नाम देना है, टेबल का नाम दे दीजिए, क्या दे सकते हैं टेबल का नाम, यहाँ लिख देते हैं, इस टेबल का नाम रख देते हैं हम साइन अप टेबल। ठीक है, SIGN, साइन अप टेबल। ऐड करा देते हैं सबसे पहले तो आईडी। ठीक है, देन ईमेल, ईमेल कैसा होगा, वेरकर, वेरकर, और 50 से बड़ा भी हो सकता है, तो इसको कर देते हैं 100। देन पासवर्ड, ये तीन चीजें हमें देनी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। सर बोलोगे कि री एंटर पासवर्ड क्यों नहीं लिखा, अरे री एंटर पासवर्ड तो हमें चेक कराना है कि दोनों सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, अगर गलत लिखा हो तो नीचे लेबल पे हम मैसेज दिलवा देंगे उसको। ठीक है, अगर गलत लिखा है तो लेबल पे पासवर्ड में नीचे, नंबर और लेटर दोनों कर सकते हैं वेरकर में। हाँ हाँ सब कर सकते हो। तो एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट हटा देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया तो इसको रिसाइज कर देते हैं, इसका भी साइज आप बढ़ा लो, इसका नाम रख देते हैं LMSG, लेबल मैसेज के लिए। देन प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप इसका भी फोरग्राउंड कलर रेड में कर दो।
ठीक है। साइज थोड़ा सा आप बड़ा कर दो, इसका 18 कर दो। क्लियर। अब देखिए ये सारा काम हो गया। ये क्या है, टीएफ नेम, ये क्या है, टीएफ पास, ये क्या है, टीएफ रीपास, ये है हमारा बटन, और नीचे है एल मैसेज। पासवर्ड में आप कोडिंग के थ्रू लिमिट लगा सकते हो, कोडिंग के थ्रू लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक किया, इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म, तो आपको कहाँ लेके आ गया, कोडिंग। ये रही कोडिंग, जहाँ कर्सर है वहां पर बस आपको कोड लिखना है। तो क्या लिखें, सबसे पहले तो डेटा निकाल लें, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू टीएफ नेम, नहीं टीएफ ईमेल डॉट गेट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये ईमेल निकल के आ गया। स्ट्रिंग पास इक्वल टू पीएफ पास डॉट गेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग री पासवर्ड इक्वल टू पीएफ रीपास डॉट गेट टेक्स्ट। ये निकल के आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये पासवर्ड सही है या नहीं, मतलब एंड ये आपने दोनों पासवर्ड लिखे, ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले तो ये चेक करना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं इफ पास डॉट इक्वल्स रीपास। ठीक है, देन इट्स ओके, यहां पर हम कोडिंग करेंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो एल्स एल एम एस जी इस लेबल पे क्या सेट करवा दे, सेट टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट को हम सेट करवाएं, यहां पर लिख देते हैं हम पासवर्ड मिस मैच, पासवर्ड मिसमैच्ड। ठीक है, इकट्ठा ही लिख दो, देन एंटर। ठीक है, पासवर्ड मिसमैच, इतना सभी लोग लिख लीजिए। ओके, पासवर्ड मिसमैच यहाँ पर हम, जिसका हो जाए वो डन लिख दीजिएगा। ओके, ना हो नेक्स्ट। अब ये तो बन जाएगा आपको, है ना। अब रन करा के भी आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ये प्रोग्राम अभी तक पूरा सही है। लेकिन ये तो कब के लिए था, जब पासवर्ड मिसमैच ना करे। लेकिन अगर मैच कर गया
तो इसकी डिटेल कहाँ स्टोर हो जानी चाहिए? डेटाबेस में। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। तो ये लॉगिन नाम का जो आपका पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद जावा क्लास ये आपको सेलेक्ट करनी है। क्या? लॉगिन नाम का जो आपने पैकेज बनाया था उस पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, जावा क्लास पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम, इस क्लास का नाम क्रिएट कनेक्शन एंड फिनिश। ये क्रिएट कनेक्शन नाम की ये क्लास बन गई। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ठीक है, और यहाँ एक मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ मेथड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। मेथड है पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन और मेथड का नाम गेट कनेक्शन। ओके, एक गेट कनेक्शन नाम का मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप क्या है? कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ये कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है, मतलब डायरेक्टली इस क्लास के थ्रू इस मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। देन ट्राई एंड कैच। कैच में एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखते हैं। ओके, देन कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल। कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल। देन क्लास डॉट फॉर नेम फॉर्म डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो यहाँ से हमने ड्राइवर को रजिस्टर किया, लेकिन ड्राइवर तो है ही नहीं। ड्राइवर आप लाए नहीं, आपने अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर डाला ही नहीं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर डालना पड़ेगा, तभी तो ये रजिस्टर होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, और सॉरी राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पर आएगा सेकंड कैटेगरी लाइब्रेरीज, और इस लाइब्रेरी में आएगा पहला टैब कंपाइल, और यहाँ पर आएगा ऐड जार और फोल्डर। ऐड जार और फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर जार फाइल हम डाल देते हैं। जार फाइल कहाँ रखी है? डी ड्राइव में रखी होगी शायद। हाँ, ये रहा माईएसक्यूएल का जार। माईएसक्यूएल का जार उठाया और गिरा। ठीक है, देन ओके। क्या क्या करना है फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, लाइब्रेरीज पे क्लिक करिए, कंपाइल पे जाइए, ऐड जार और फोल्डर पे क्लिक करके आप जार जो है आपका माइस्क्यूएल का जार वो उठा लीजिएगा, और देन ओके कर दीजिएगा। ड्राइवर रजिस्टर हो गया तो आप लिख दीजिए ड्राइवर डन।
अब आते हैं नेक्स्ट, कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? पाथ, यूजर नेम और पासवर्ड। स्ट्रिंग पाथ, पाथ क्या है? JDBC कोलोन MySQL कोलोन / लोकल होस्ट कोलोन 3306/LNCT। ये क्या है? पैकेज का, सॉरी, डेटाबेस का नाम। स्ट्रिंग, चलो इतना ही लिख देते हैं। देन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये ऑलरेडी हम JDBC में पढ़ चुके। सबसे पहले हम दे देते हैं पाथ, उसके बाद यूजर नेम। यूजर नेम क्या है? रूट। एंड पासवर्ड, तो मेरे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है? भोपाल। ठीक है। देन अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ system.out.println ई। ई मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास, तो बता देगा कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, लाइन नंबर 29। सर ये वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करवाया। गेट कनेक्शन रिटर्न में क्या चाहिए इसको? कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं ऑन। हाँ बोलिए भैया। सर ये अपन लोकल होस्ट जो करके रखे हुए हैं, अभी हम्म। एक्चुअली अपन को मान लो अगर सर्वर में डालना तो सर्वर का पाथ देना पड़ेगा सर। सर्वर का IP देना पड़ेगा, और सर्वर के किस पोर्ट नंबर पे आप उसको कि ये इंस्टॉल कर अपने रहे हो वो देना पड़ेगा। ये लोकल की स्पेलिंग गलत हो गई है। अच्छा आपने याद दिखा दिया मेरे को, लोकल है ये। ओके, इतना सभी लोग लिख लीजिए। इधर चार्ज, ये इसका मोबाइल का। हो गया सभी का ये? इसको क्या कर दोगे आप? सेव। अब वापस चलते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, जहां पर हमने जगह छोड़ी थी। ठीक है। देन एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट डेटा। ठीक है, इंसर्ट डेटा। क्लियर? इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे हमारे इस क्रिएट कनेक्शन क्लास को और एंटर करेंगे ये डेटा। ठीक है, क्या क्या चाहिए इसको? तो स्ट्रिंग में ईमेल, कॉमा, स्ट्रिंग फॉर्म में पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड सिर्फ दो ही चीज चाहिए। अगर मैच कर जाता है तो कोई एक ले लो, पास ले लो या री पास ले लो।
ओके, अब चलते हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर यहाँ पर हम इंपोर्ट करा देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ठीक है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, और यहाँ पर हम कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। कनेक्शन कॉन इक्वल टू क्रिएट कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। ये क्रिएट कनेक्शन नाम की क्लास जो है, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड हमने बनाया है गेट कनेक्शन, उसी को बस हमने कॉल किया है, क्रिएट कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, देन अब एक क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी। क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं इंसर्ट क्वेरी आएगी, इंसर्ट माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करिए आकृति श्रीवास्तव। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू किस टेबल में, साइन अप टेबल। साइन अप टेबल ये हमने बनाई है यहाँ पे, ये साइन अप टेबल हमने बनाई, लेकिन एक यहाँ पर एक गलती कर दी हमने। क्या, कि जो आईडी है इसको प्राइमरी की बनाना था, तो प्राइमरी की बना देते हैं इस आईडी को। तो कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू इंडेक्स प्राइमरी, तो ये की लग गई प्राइमरी की, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाए। तो यहाँ पर क्या करो, लेफ्ट क्लिक करो आप, लेफ्ट क्लिक करने के बाद नीचे आएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन आप सेव कर दीजिए। ठीक है, ये टेबल आपकी सेव होगी। अब ये है डेटा वाला पोर्शन, ये टेबल का पोर्शन है, यहाँ पर आएगा डेटा जिसमें आईडी, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीन चीजें आपको देनी है। ओके, इंसर्ट इनटू साइन अप टेबल, और कहाँ कहाँ देना है वैल्यू, ईमेल पे देनी है वैल्यू और पासवर्ड पे देनी है। ठीक है, क्या नाम रखा था, पास रखा था, पासवर्ड, पासवर्ड रखा था, पासवर्ड, यहाँ वैल्यू देनी है। वैल्यूज क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, दो चीजें देनी है ना, तो दो क्वेश्चन मार्क। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, prepared statement ps equal to con dot prepare statement, और क्या पास करना है, क्वेरी, क्वेरी पास करना है। ये एरर क्यों आ रहा है क्वेरी में, ओके वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ट्राई कैच में आप रख दीजिए, क्योंकि एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा। कैच में नहीं, ट्राई में। ठीक है, तो जो कोड है उसे आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दीजिए। देन जो पैरामीटर्स है इनको फिल कर दीजिए, ps डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले पैरामीटर पे क्या आ जाए, ईमेल। ठीक है, पहले पैरामीटर पे ईमेल, यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ईमेल। ps डॉट सेट स्ट्रिंग, ps डॉट सेट स्ट्रिंग, अब कौन सा सेकंड नंबर पे क्या आ जाए, ईमेल, तो सॉरी पास, पासवर्ड का पास। देन ps डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट कर देते हैं, तो एक बार में एक ही वैल्यू अपडेट होती है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक है, इंट स्टेटस,